दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ मंत्रा पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर के बारे में। क्या मौजूदा भाव में इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और क्या शेयर क्या टारगेट अचीव कर सकता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मौजूदा बंद भाव शेयर का रहा है 573 रुपये। लास्ट ट्रेडिंग में हमने देखा 573 रुपये पे शेयर बंद हुआ था। एचडीएफसी लाइफ प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों में से एक है और मार्केट शेयर के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी। इनफैक्ट ये प्राइवेट सेक्टर में लार्जेस्ट कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की। दोस्तों सबसे पहले हम सितंबर में बिजनेस अपडेट देख लेते हैं। आप देखोगे कि दोबारा से कोविड के बाद, दोबारा से इकोनॉमी खुलने के बाद नॉर्मल की ओर सेक्टर आ गया है और आप देखोगे कि सितंबर में लगभग 26.5% सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई, 26.5%, जिसमें प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों मंथ ऑन मंथ बेसिस देखोगे तो बहुत ही अच्छी लगभग 19.5% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे गई। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ की। एचडीएफसी लाइफ ने बहुत ही शानदार लगभग 41% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस और 12.5% पिछले महीने के मुकाबले, अगस्त के मुकाबले 12.5% की ग्रोथ दिखाई है। अब अगर आप दूसरी लार्जर कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करोगे तो वहां पे ग्रोथ आप देखोगे कि नेगेटिव रही है। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव रही है, लगभग 26% की डी ग्रोथ दिखाई है। आइए बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। दोस्तों सेल्स नंबर की बात करें, सेल्स नंबर मार्च 2020 में खत्म हुए साल में कंपनी ने 29,729 करोड़ रुपए की सेल्स दिखाई थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले, जी हाँ दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले लगभग 25% की डी ग्रोथ यानी 25% नेगेटिव ग्रोथ दिखाई थी। कारण आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से, जो कि जनवरी से मार्च जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सबसे बड़ी क्वार्टर रहती है, वो क्वार्टर सबसे खराब क्वार्टर रही और कंपनी ने ग्रोथ दिखाने की बजाय डी ग्रोथ दिखाई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने लगभग 25% सेल्स कम होने के बाद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग उतना ही रखा। नेट प्रॉफिट के मार्जिन पे आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने 1-1.5% ज़्यादा ही दिखाया। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ कम होने के बावजूद मार्च में अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मेंटेन रखा। आइए दोस्तों पीयर्स के साथ कंपैरिजन कर लें। क्वार्टरली सेल्स नंबर आप देखोगे कि लगभग 14,500 करोड़ के हैं और क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 69% की दिखाई दे रही है दोस्तों, 69% की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आईसीआईसीआई ने क्वार्टरली ग्रोथ 125% की दिखाई है और सेल्स नंबर रहे हैं 18,000 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों यहाँ देखने की बात है कि आईसीआईसीआई ने नेट प्रॉफिट क्वार्टर में 286 करोड़ दिखाया है, जबकि एचडीएफसी लाइफ का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट रहा है 450 करोड़ रुपए। अब क्वार्टरली प्रॉफिट का ग्रोथ देख लेते हैं, लगभग 5.6% की ग्रोथ दिखाई है। वहीं आईसीआईसीआई ने 125% की ग्रोथ सेल्स में दिखाई है, लेकिन नेट प्रॉफिट में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 0.78% की ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ भी एचडीएफसी लाइफ आउटस्टैंडिंग, जी हाँ दोस्तों, आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन कर रही है, आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखा रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहता है कि भी शेयर होल्डर्स के फंड जो इन्वेस्टेड हैं उस पर नेट प्रॉफिट क्या रहा है। तो दोस्तों एचडीएफसी ने शानदार 18% रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई है। जी हाँ, पिछले 12 महीने का अगर कंपेयर करें तो 18% की रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई है। अब आप इंडस्ट्री से कंपेयर कर लें, इंडस्ट्री में एवरेज आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है और यहाँ पे एचडीएफसी ने दिखाई है 18%। और अगर हम एवरेज ग्रोथ रेट देखें, इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ रेट देखें
नेट इनकम ग्रोथ अगर हम देखें इंडस्ट्री की लगभग 12% रही है, तो यहाँ भी कंपनी लगभग इंडस्ट्री ग्रोथ के बराबर रही है। पिछले 5 साल में इंडस्ट्री की ग्रोथ के बराबर रही है दोस्तों। और यहाँ तक देखेंगे पिछले 12 महीने में अर्निंग ग्रोथ देखोगे कि इंडस्ट्री की 7.5% बढ़ी है, जिसमें LIC भी शामिल है। लेकिन यहाँ लगभग मेंटेन करने में कंपनी कामयाब रही है। इतने मुश्किल वक्त में भी अपनी अर्निंग ग्रोथ को कंपनी ने पिछले 1 साल में मेंटेन किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि FII होल्डिंग, यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग मार्च 2019 में 10.5% थी, जो कि मार्च 20 में बढ़कर लगभग 21% हो गई। जी हाँ दोस्तों, दुगनी हो गई है दोस्तों, 10.5% से 21% हो गई है। और DIIs की होल्डिंग जो लगभग 3.5% थी, वो भी 2.5% बढ़कर 6% हो गई है दोस्तों, 6%। तो आप देखोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। 63% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, 21% FIIs के पास है, 6% DIIs के पास है। तो आप देखोगे कि लगभग 91%, जी हाँ दोस्तों, 91% स्टेक बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। पिछले 1 महीने का अगर मैं आपको ट्रेंड दिखाऊं तो शेयर लगभग आप देखोगे कि शेयर लगभग 15 से 20 रुपए की रेंज में घूम रहा है, 15 से 20 रुपए की रेंज में घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो डिलीवरी पे अगर आप ध्यान दोगे तो डिलीवरी डे बाय डे लगभग 60%, 75%, 57%, 68.84%। तो दोस्तों देखोगे कि शेयर में डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग कैसे हो रही है? क्योंकि फंड्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अभी जून क्वार्टर के नंबर्स के बाद आपको फंड्स की और बढ़ती हुई दिखेगी, इक्विटी में परसेंटेज बढ़ती हुई दिखेगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरा मानना है कि मौजूदा 573 रुपए के भाव पर आपको शेयर बिल्कुल भी महंगा नहीं है, और फ्यूचर ग्रोथ देखते हुए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, और HDFC लाइफ प्योरली टर्म इंश्योरेंस का बहुत बड़ा हिस्सा बेचता है। टर्म इंश्योरेंस जो कि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस रहता है कंपनी के लिए। तो टर्म इंश्योरेंस बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ आने वाली क्वार्टर्स में दिखाएगा। आप एक और दो क्वार्टर के बाद आप बिल्कुल ही ग्रोथ देखते हुए नजर आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप करंट भाव पर बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा शेयर है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी तो लाइक करिए, नीचे दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और बताइए कि किस और शेयर पे आपको वीडियो देखना चाहिए। मैं उसी शेयर पे वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।